friends, welcome back to your online tutor. Today we will study chapter number 9, areas of parallelograms and triangles of class 9th maths. Yes, as you all know both the terms very well, parallelogram and triangles. Yes, तो उनका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो भी आपको पता है क्या होगा. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट. और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर हाइट, बोथ आर सेम. तो अब इस चैप्टर में नया क्या होगा, इस चैप्टर में हम सीखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल व्हेन दे लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस. इट मीन्स अगर कोई ट्राइंगल और पैरेललोग्राम दोनों का बेस कॉमन हो और दो पैरेलल लाइंस के बीच में हो तो उनका एरिया क्या होगा, ये हम सीखेंगे इस चैप्टर में. तो यहाँ पे देखो एक फिगर है, ABCD पैरेललोग्राम है, तो और उसका एरिया क्या होगा, एरिया इसे शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू बेस, इसका बेस है AB, इट मीन्स AB इंटू परपेंडिकुलर हाइट, उनकी परपेंडिकुलर हाइट क्या है PE, और एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है PAB, then you can write area of PAB is equals to 1/2 बेस क्या है AB एंड एल्टीट्यूड क्या है PE. अब देखो ABCD पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल PAB बोथ आर हैविंग सेम बेस, इन दोनों का बेस कॉमन है, कौन सा है AB, और दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, कौन कौन सी दो पैरेलल लाइंस है, तो AB एंड DC. तो इन दोनों का एरिया क्या होगा, या तो इन दोनों के एरिया में क्या रिलेशन होगा. तो यहाँ पे हमने एरिया तो लिख दिया. अब देखो यहाँ पे AB कॉमन है, PE कॉमन है, और यहाँ पे क्या हुआ हाफ, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का डबल, या तो यू कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 एरिया ऑफ parallelogram. You can write it here, area of triangle PAB is equals to 1/2 into area of ABCD, area of parallelogram ABCD का आधा होगा PAB का एरिया. लेकिन कब, जब भी ये दोनों सेम बेस पे हो और दो पैरेलल लाइंस के बीच में हो. Let's move to theorem 9.1 and the theorem is parallelogram on the same base and between the same parallels are equal in area. Yes, क्या कहा गया है, पैरेललोग्राम्स जो सेम बेस पे हो और दो पैरेलल लाइंस के बीच में हो उनका एरिया सेम होगा या तो इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है. तो उसके लिए क्या दिया गया है डेटा, टू पैरेललोग्राम्स ABCD and EFCD on the same base DC and between same parallels AF and CD. दो पैरेललोग्राम है ABCD and EFCD, ये दोनों सेम बेस पे, कौन सा बेस है CD, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स CD एंड AF, ये दो पैरेलल्स के बीच में. देन व्हाट वी हैव टू प्रूव, दैट एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ EFCD, ये दोनों का एरिया इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है. सो लेट्स स्टार्ट. उससे लिए पहले हम दो ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल BCF. दो ट्राइंगल लिए, कौन कौन से, ADE एंड ट्राइंगल BCF. दो ट्राइंगल्स में एंगल DAE विल बी इक्वल्स टू एंगल CBF. देखो DAE इट मीन्स दिस एंगल एंड CBF मीन्स दिस एंगल, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि दे आर
कॉरस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स। वो कैसे बने कॉरस्पॉन्डिंग पेयर? तो AD और BC दोनों पैरेलल है, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है तो AD और BC पैरेललोग्राम है, और AF उसका ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों हुए equal angle by corresponding pair. You can write it here, corresponding angles. Same way, angle AED and angle BFC will be equal. अब देखो AED it means this angle and BFC means this angle, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ED और CF पैरेलल्स है। क्यों? क्योंकि ED CF पूरा पैरेललोग्राम है, तो ED और CF दो पैरेलल लाइंस है और AF उसका ट्रांसवर्सल है। सो यू कैन राइट इट हियर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड एंगल ADE इज इक्वल्स टू एंगल BCF। अब देखो ADE और BCF ये दोनों भी इक्वल होंगे। क्यों? अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल के तीनों तीन एंगल्स का एडिशन 180 होता है। अब ये दोनों इक्वल तो थर्ड वन भी इक्वल होगा। यू कैन राइट इट हियर, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब तीनों तीन एंगल्स इक्वल हो गए, सो बाय A rule you can say that triangle ADE is congruent to triangle BCF। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, therefore AD is equals to BC भी होगा। अब देखो AD और BC भी इक्वल्स होंगे, और ये तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स भी है। सो यू कैन राइट इट हियर, opposite sides of parallelogram, and triangle ADE is congruent to triangle BCF by ASA rule also। अब देखो AAA रूल के मुताबिक भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे और ASA के रूल के मुताबिक भी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट तो उनका एरिया भी इक्वल होगा। सो यू कैन राइट इट हियर, एरिया ऑफ ADE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BCF। यू कैन राइट इट हियर, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव इक्वल एरिया। अब एरिया ऑफ ABCD क्या होगा? अब देखो ABCD तो होगा एरिया ऑफ ADE प्लस एरिया ऑफ EDCB। EDCB ये पूरा और ADE। सेम वे एरिया ऑफ EFCD क्या होगा? इज इक्वल्स टू होगा एरिया ऑफ BCF प्लस एरिया ऑफ EDCB। देखो BCF और ये EDCB, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा EFCD, और ये करेंगे तो मिलेगा ABCD। दोनों का एरिया मिल गया। अब देखो ADE और BCF इक्वल है, बट area of ADE is equals to area of BCF, therefore area of ABCD will equal to area of EFCD। दोनों की RHS equal, it means दोनों की LHS भी equal। So this is proved। Let's start with exercise 9.1 and the question is, which of the following figures lie on the same base and between same parallels? In such case write common base and two parallels। yes, क्या कहा गया यहाँ पे?
कुछ फिगर्स दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन कौन से ऐसे फिगर्स है जिसमें कॉमन बेस हो और दो पैरेलल लाइंस के बीच में हो। तो सबसे पहला देखो, ये एक फिगर है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ट्रेपेजियम बना हुआ है ABCD और एक ट्राइंगल है PDC, दोनों ही कॉमन बेस पे है। हाँ है, कौन सा बेस है उनका? CD। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉमन बेस DC एंड पैरेलल्स, दो पैरेलल्स के बीच में है। हाँ है, कौन कौन सी? AB एंड DC। यू कैन राइट इट पैरेलल लाइन्स AB एंड DC। नाउ सेकेंड, अब देखो यहाँ पे PQRS एक पैरेललोग्राम बन रहा है और एक ट्रेपेजियम है MNRS। क्या ये दोनों ही कॉमन बेस पे है? हाँ है, कौन सा बेस है कॉमन? RS या SR यू कैन से। और पैरेलल लाइंस के बीच में है? तो नहीं, दो पैरेलल लाइंस PQ और RS के बीच में नहीं है। अगर ये MN यहाँ पे होता तो हम कह सकते हैं कि हाँ दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। सो यहाँ पे हम कॉमन बेस आएगा SR एंड नो पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब थर्ड PQRS, ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है और एक ट्राइंगल है QTR। तो क्या ये दोनों कॉमन बेस पे है? हाँ, QR दोनों में कॉमन बेस है और दो पैरेलल्स के बीच में है। हाँ, कौन कौन सी दो पैरेलल्स है? PS एंड QR। तो यहाँ पे कॉमन बेस होगा इसका QR एंड पैरेलल लाइंस कौन सी होगी? PS एंड QR। नेक्स्ट फोर्थ, यहाँ पे देखो ABCD एक पैरेललोग्राम बन रहा है और PRQ ये एक ट्राइंगल बन रहा है। क्या ये दोनों सेम बेस पे है? नहीं, क्यों? ये पूरा बेस BC है और लेकिन ये QR तो इसका हाफ ही है, इसलिए नहीं होगा। नो कॉमन बेस नॉर पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस भी नहीं है दोनों के बीच में कोई। नेक्स्ट फिफ्थ, यहाँ पे देखो एक ट्रेपेजियम है ABQD और एक है APCD। क्या ये दोनों कॉमन बेस शेयर कर रहे हैं? हाँ, कौन सा बेस है कॉमन इन दोनों के बीच में? AD। और पैरेलल लाइंस? यस, AD एंड BQ। So you can write it here, common base AD and parallel lines AD and BQ। नेक्स्ट यहाँ पे PQRS ये एक पैरेललोग्राम है और दूसरा है ABCD। क्या ये दोनों कॉमन बेस पे है? नहीं है, और पैरेलल्स भी नहीं है। सो यू कैन राइट इट हियर, नो कॉमन बेस एंड नो पैरेलल लाइंस। Thank you guys for watching this video. Hope this video helped you to learn something new. Still, if you have any queries, you can mail me to the email ID displayed on the screen, or you can also write in the comment box. Don't forget to share this with your friends. Thank you.